नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस YouTube चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी मोदी सरकार के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब बन गए हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक तौर पर वो मोदी सरकार के लिए आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों में घातक साबित होने वाले हैं। आज संसद में एक बार फिर विपक्ष की जबरदस्त नाराजगी अजय मिश्रा टेनी को लेकर दिखाई दी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, पूरे स्क्रीन पर देखिए, राहुल गांधी और अन्य तमाम सांसद जो हैं वो संसद के अंदर मार्च कर रहे हैं और उनकी सिर्फ एक मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी तरफ से बधाई के हकदार हैं कि आपके एक कदम ने पूरे विपक्ष को एक मंच पर ला दिया। विपक्ष अब एकजुट है और एकजुटता से मांग कर रहा है कि किसानों के हत्यारे के पिता अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त किया जाए। मगर आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरह से गोदी मीडिया न्यूज चैनल को राहुल गांधी ने जलील किया। आप सुनिएगा 9 सेकंड के इस बाइट में राहुल गांधी किस तरह से एक न्यूज चैनल को जलील कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा उस न्यूज चैनल के लिए उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया है। थैंक यू भैया। आप भैया, मैंने आपको बोला देखिए, सरकार की दलाली मत करो, डाइवर्ट मत करो। ये कौन सा न्यूज चैनल था दोस्तों? ये वो न्यूज चैनल था जिसका संपादक आज से कुछ साल पहले 100 करोड़ की वसूली के आरोप में तिहाड़ जेल था 2 हफ्ते तक। यह वो न्यूज चैनल था दोस्तों जिसका मालिक हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं, वो भी बीजेपी की मदद से। तो जाहिर सी बात है विपक्ष के नेता उन पर ऐसा आरोप लगाएंगे ही। और जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ चैनलों ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया है। मगर मीडिया को इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आखिर उनकी विश्वसनीयता इस तरह से लगातार गिर क्यों रही है। उन्हें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि विपक्ष उन पर क्यों हमला करता है। क्योंकि देखिए, जब आप सरकार से सवाल पूछना बंद कर दें तो जाहिर सी बात है आप पर विपक्ष आरोप लगाएगा ही, और यह आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सरकार से सवाल करें। जी न्यूज, रिपब्लिक, ये तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं वो सरकार से सवाल थोड़ा ना करते हैं। इनमें से कई चैनल्स जो हैं वो सरकार की सुपारी लेकर विपक्ष को टारगेट करते हैं। और आज जब राहुल गांधी संसद में तमाम सांसदों के साथ, तमाम पार्टियों के साथ सामने आए तो उन्होंने 2 मुद्दे उठाए। पहला, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को वादा किया था, देश की जनता के सामने कहा था, माफी मांगी थी। मगर एक तरफ वो माफी मांगने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो जो हैं अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटाते हैं। यही नहीं, अपने इस बयान में उन्होंने गोदी मीडिया पर भी जमकर हमला बोला। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं यहां ये बोलना बंद करूंगा आप लोग कोई ना कोई दूसरे सवाल पूछोगे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीभ के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हत्यारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। अब देखिए, कुछ ना कुछ तो वो उनको कहना ही पड़ेगा। चोर आपके घर आता है, वो ये थोड़ी कहता है कि मैं चोरी करने आया था। कभी कहता है? मर्डरर जो होता है वो कभी कहता है मैंने मर्डर किया? सफाई तो देनी पड़ती है, तो सफाई दे रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि पूरे हिंदुस्तान ने
उस जीप को किसानों को कुचलते हुए देखा है। वो जीप किसकी थी वो भी मालूम है सबको, बेटा किसका था वो भी मालूम है। तो सफाई तो उनको देनी पड़ेगी, मगर सफाई देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ सच्चाई है, हम लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ झूठ है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसान के कानून वापस लेने पड़ेंगे, मैं आपको आज कह रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है इसको हम जेल में डाल के दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे आज या कल। थैंक यू। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, अजय मिश्रा टेनी मोदी सरकार के लिए गले का फांस बन रही है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर में साफ तौर पर लिखा हुआ है अजय मिश्रा टेनी अपने बेटे मोनू मिश्रा के साथ साजिश में शामिल थे किसानों को निशाना साधने के लिए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अजय मिश्रा टेनी ने किसानों की हत्या से पहले बाकायदा एक मंच पर खड़े होकर यह बयान दिया था, साफ तौर पर धमकी। और यही नहीं, मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, किसान जो है प्रदर्शन कर रहे थे और ये माननीय अजय मिश्रा टेनी है उनके सामने से निकलते उन्हें ठेंगा दिखाते हुए। उसके बाद भी किसान ने क्या किया, वो सिर्फ काले झंडों के साथ आपका विरोध कर रहा था और आपके बेटे ने उन्हें रौंद दिया अपनी गाड़ी के नीचे। यही तो समझने की बात है कि मोदी सरकार अब भी अजय मिश्रा को क्यों नहीं हटा रही। और सबसे शर्म की बात क्या है आप जानते हैं? सबसे शर्म की बात यह है कि इस सरकार में कुछ गिने चुने मंत्री हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि सुलझे हुए हैं। उनमें से एक नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी ने आज तक को दिए गए इस इंटरव्यू में, जो आज इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बहुत ही अजीब और गरीब बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी घटना हुई है वो एक हादसा था, वो एक एक्सीडेंट था। जब आपकी अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं मान रही कि यह हादसा है, साजिश मान रही है, जब एसआईटी ने कहा है कि आप इस मामले को गैर इरादतन हत्या के बजाय हत्या का मामला दर्ज करें, तो खुद सरकार का एक मंत्री इसे एक्सीडेंट बता रहा है। कितने शर्म की बात है दोस्तों। इतिहास याद रखेगा, आने वाला वक्त याद रखेगा कि किस तरह से चंद वोटों के लिए और एक बाहुबली का वर्चस्व बना रहे, उसका दर्जा बना रहे मोदी सरकार में, इन्होंने अपनी ही एसआईटी की रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी, उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि देखिए, अगर ये तमाम चीजें एफआईआर में नहीं होती, एसआईटी में नहीं होती, तो जाहिर सी बात है मैं भी आपके सामने तथ्यों के आधार पर यह मुद्दा लाता हूं। विपक्ष फिर से तस्वीरें देखिए, आज जो संसद में आपके सामने मार्च कर रहा है वो भी एसआईटी की इसी रिपोर्ट के आधार पर या उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर के आधार पर अपनी मांग कर रहा है। मैं समझना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है मोदी सरकार। ऐसा क्या राज है अजय मिश्रा टेनी का इनके पास? इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक मेरे कुछ सवालों का जवाब दें। नंबर 1, मोदी सरकार आखिर अजय मिश्रा टेनी को क्यों नहीं हटाना चाहती? मोदी सरकार। सवाल नंबर 2, अजय मिश्रा टेनी के साथ जो खड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्या इसके पीछे वोटों की राजनीति है? नंबर 3, क्या मोदी सरकार को अजय मिश्रा टेनी को न हटाने का राजनीतिक नुकसान उत्तर प्रदेश चुनाव में होगा? मेरे 3 सवाल है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय जरूर दीजिए। और दोस्तों, इसी तरह से समसामयिक मुद्दे पर मैं आपके सामने शोज करते रहूंगा, खबरें लाता रहूंगा। और मेरी आप सबसे अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को अपने ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है साझा कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।